सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि उसका समय कब आएगा। 20 की उम्र यह सोचते सोचते निकल गई कि अपना समय आएगा। फिर 20 से 30, 30 से 50 कब पार कर गई यह पता ही नहीं चला। पर फिर भी यह सोचते रहे कि अपना समय आएगा। आधी उम्र इसी इंतज़ार में बीत गई और एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और डॉक्टर ने कहा कि आपका समय आ चुका है। अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। आप उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हो, क्योंकि आपका समय आ चुका है। कहानी दोस्तों यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। इससे हमें सीखने मिलता है कि हमें ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करनी चाहिए। समय किसी का भी नहीं आता, समय को लाना पड़ता है। और दोस्तों, मैक्सिमम लोग फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं कि समय आता नहीं है, समय तो जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र के नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक लड़का जिसने ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ ही वह सारी उम्मीद भी खो दी जो उसको जिंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। उसके कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके पास रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब तो तुम्हें भीख मांगना शुरू कर देनी चाहिए। अरे, लोग तो होते ही ऐसे हैं। मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं कर सकते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी को जीना शुरू किया। पैरों पे ना खड़े होते हुए भी वो पैरों पे खड़ा हुआ। उसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सब के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, ज़िंदगी हमारे साथ चाहे कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना और किसी पर अत्याचार करना यह बहुत बड़ा पाप है, और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहावत बताने वाला हूँ जो आपने पहले कभी ना सुनी होगी। दोस्तों, अगर कोई इंसान है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान को आप जाकर कह दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और अगर ये बात आपसे कोई कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो और उस इंसान को इजाज़त देते हो कि आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे यह कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बात सुनते रहो, तो यह भी सबसे बड़ा पाप होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी भी इजाज़त मत दो कि वह तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटलिटी बना दी है। ताकत, अच्छी एजुकेशन, सुंदर दिखना, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास है तभी आप सफल हो सकते हो, नहीं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच इस बात से कोसों दूर है। सच यह है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इन सब में से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको सही से जीने की और एक सही एटीट्यूड होने की ज़रूरत है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है। और कुछ आम से दिखने वाले इंसान भी करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वह किसी पे भी निर्भर नहीं रहते हैं, ना ही आर्थिक तौर पे और ना ही भावनात्मक तौर पे। दोस्तों, ज़िंदगी में यह बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को यह बात समझ आ गई कि यह व्यक्ति मेरे पे डिपेंड है, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो जब चाहे आपको दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर अब उसके हाथ में है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने डिसीज़न खुद लो। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी काम 1 या 2 दिन में नहीं होता है। हर चीज़ को समय लगता है, और शायद अभी आप इस लायक नहीं हो कि आप वह काम शुरू कर सको जिसमें आपकी रुचि है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पर आपने दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखाना है जो कि आपको आखिरी में मिलेगा। दोस्तों, लोग दुनिया में बहुत ही जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं। थोड़ी सी भी कठिनाई आ जाती है तो वो रोने लगते हैं, मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही इतनी परेशानियां उठानी पड़ती। लेकिन दोस्तों, वह ये बात नहीं समझ पाते कि वह कितना खुश नसीब है
कि वह आज सुबह जिंदा उठा। न जाने कितने लोग इस दुनिया में बदनसीब होते हैं जो कि आज की सुबह का सूरज नहीं देख पाते। अगर दोस्तों तुम भी ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिल जाएगा, तो तुम्हारी किस्मत एक दिन अचानक से चमक जाएगी, तो वाकई में ही तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। दोस्तों बिल गेट्स कहते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है हमारे हाथ में नहीं होता है। अब जो तुम्हारे साथ है तुम उसको बदल नहीं सकते हैं, पर तुम इसी गरीबी और परेशानी में मर जाए तो यह तुम्हारे हाथ में ही है। ये तुम बदल सकते थे। इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। दोस्तों इतिहास कहता है कल सुख था, मनोविज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। लेकिन अगर मन सच्चा हो और अच्छा हो तो याद रखिए जिंदगी में हर रोज सुख होगा। दोस्तों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो। दोस्तों बेशक ज़िंदगी के हाथ नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो कि पूरी उम्र याद रहता है। तो आप अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवत गीता में भी लिखा है जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन आप समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जिंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो जो भी कहते हैं आज करूँगा कल करूँगा रोज कहते रहते हैं, उस सब से बाहर निकलो। जो तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ज़रूर इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।